कभी गाड़ी, घर या किसी पर्सनल काम के लिए लोन लेने का सोचा है? अगर हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि भाई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? और मजे की बात यह है कि अक्सर इसी छोटी सी उलझन की वजह से लोन मिलने में देर हो जाती है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। तो कभी सोचा है कि लोन एप्लीकेशंस में इतनी देरी क्यों होती है या कभी-कभी तो रिजेक्ट ही क्यों हो जाती हैं? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि शायद इनकम कम होगी या सिबिल स्कोर खराब होगा, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। और यकीन मानिए, जवाब सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। तो वजह है पेपर वर्क में होने वाली छोटी छोटी गलतियां। जी हाँ, सिंपल मिस्टेक्स जिनसे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि अगर थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ली जाए तो ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये तैयारी करनी कैसे है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड एप्लीकेंट्स की, यानी वो लोग जो कहीं नौकरी करते हैं। देखते हैं कि इनके लिए वो कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर हाल में चाहिए ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिस कंपनी में काम करते हैं उसका आईडी कार्ड लगेगा। फिर आता है इनकम प्रूफ। इसके लिए पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स और साथ में पिछले 2 से 3 साल का फॉर्म 16, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिस अकाउंट में सैलरी आती है उसका 6 महीने का स्टेटमेंट भी निकाल कर रख लें। और हाँ, अगर पहले से कोई और लोन चल रहा है जैसे कार लोन या कोई पर्सनल लोन, तो उसका स्टेटमेंट भी तैयार रखना होगा। अच्छा, सैलरीड लोगों की बात तो हो गई। अब आते हैं उन पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। अब जाहिर है, इनके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी अलग होगी। देखिए, जहां सैलरीड लोग सैलरी स्लिप देते हैं, वहीं बिजनेस ओनर्स को पिछले 2 से 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर्स दिखाने होते हैं। ये उनकी इनकम का प्रूफ होता है। बिजनेस के सबूत के तौर पर जीएसटी या यूडीएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ये यूडीएम सर्टिफिकेट छोटे कारोबारियों के लिए एक सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है और सैलरी अकाउंट की जगह बिजनेस के करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देना होता है। अब बात करते हैं हमारे किसान भाई बहनों की। कृषि क्षेत्र से जुड़े एप्लीकेंट्स के लिए इनकम प्रूफ का तरीका थोड़ा अलग होता है और काफी दिलचस्प भी है। तो सवाल यह है कि किसान अपनी आमदनी कैसे साबित करते हैं। इसके लिए ना 2 रास्ते हैं। पहला तो सीधा साधा है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं तो बस वही दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आईटीआर नहीं भरते तो दूसरा तरीका है। इसमें जमीन के कागजात के आधार पर इनकम का अंदाजा लगाया जाता है। बैंक ये देखता है कि जमीन पर कौन सी फसल उगाई जा रही है और उस इलाके के सरकारी नियमों के हिसाब से उस फसल से कितनी कमाई हो सकती है। इसके साथ साथ सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट भी जरूरी है, जिसमें फसल बेचने से जो पैसा आया है वो दिखना चाहिए। तो अभी तक हमने जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की वो ज्यादातर सभी रिटेल लोन्स में काम आ जाते हैं। लेकिन अगर लोन प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जैसे कि होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो पिक्चर में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज आती है जिसे प्रॉपर्टी चेन कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के पिछले मालिकों के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा रिकॉर्ड, मतलब वो प्रॉपर्टी कब, किससे, किसने खरीदी, पूरी हिस्ट्री। अब देखिए, अगर नया घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हैं तो बैंक आमतौर पर पिछले 13 साल की चेन मांगता है। लेकिन अगर अपनी ही किसी पुरानी प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं तो ये चेन 30 साल तक की भी हो सकती है। जी हां, पूरे 30 साल। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी के सारे कागजात बैंक में जमा कर दिए। उसके बाद क्या होता है? बैंक के अंदर क्या चलता है? सबसे पहले बैंक का वकील एक टाइटल सर्च रिपोर्ट या टीएसआर बनाता है। इस रिपोर्ट से यह पक्का किया जाता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल एकदम साफ है, उस पर किसी और का कोई हक या दावा तो नहीं है। जब यह क्लियर हो जाता है तब बैंक का एक वैल्यूअर आता है जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू निकालता है और इसी वैल्यू के आधार पर तय होता है कि कितना लोन मिल सकता है। चलिए अब आते हैं एक प्रो टिप पर, एक ऐसी जानकारी जो शायद बेहतर ब्याज दर दिलाने में भी मदद कर सकती है। ये जुड़ी है सिबिल स्कोर से और 2 खास शब्दों से, सॉफ्ट इंक्वायरी और हार्ड इंक्वायरी। बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई भी, चाहे वो बैंक हो या आप खुद, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो इसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। इसी रिकॉर्ड को इंक्वायरी कहते हैं और ये 2 तरह की होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड। जब कोई अपना सिबिल स्कोर खुद चेक करता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी। इसका स्कोर पर कोई भी असर नहीं पड़ता, जीरो इफेक्ट। लेकिन जब लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और बैंक स्कोर चेक करता है तो वो कहलाती है हार्ड इंक्वायरी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कम समय में बहुत सारे बैंकों में लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो हर बैंक एक हार्ड इंक्वायरी करेगा और बहुत सारी हार्ड इंक्वायरीज स्कोर को नीचे गिरा सकती हैं। तो सलाह सीधी है, एक ही बार में कई जगह लोन अप्लाई करने से बचना चाहिए।
तो कुल मिलाके बात बस इतनी सी है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार और सही हों तो लोन मिलने का प्रोसेस ना सिर्फ तेज हो जाता है बल्कि काफ़ी आसान भी हो जाता है। मतलब सारी बात अच्छी तैयारी की है। तो जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो या कोई और सपना, वो सब बस एक अच्छी तैयारी की दूरी पर हैं। सवाल ये है कि क्या पेपरवर्क तैयार है? अपने डॉक्यूमेंट्स को आज ही ऑर्गेनाइज करें और अपने सपनों की तरफ पहला मजबूत कदम बढ़ाएं।